गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्या किए हैं कि क्लास 11th का एक एक चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग क्या है कि झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हम लोग झारखंड बोर्ड का तैयारी करबे करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग को कोई भी स्टूडेंट वैसे आते हैं जो कि अदर स्टेट का भी होते हैं तो उन्हें भी ये सारा चीज़ कवर करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं। तो आप कोई भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी जरूर फॉलो करना होता होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करें, और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो नहीं करेंगे बल्कि हम लोग हायर जो भी हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट होगा उसे भी हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम लोग कोई भी कंसेप्ट को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। अगर आप आईआईटी जेईई या फिर आप नीट का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा लेक्चर बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो जैसा कि पहले हम लोग क्या किए, मोल कंसेप्ट जो हम लोग को सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो सेकेंड चैप्टर नहीं शुरू करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आप बेसिकली 10th क्लास से आए हैं 11th क्लास में, तो आप में क्या होता है ना कि चीज़ों को सीखते सीखते बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही अंदर घुस जाइएगा उसके बाद क्या होता है कि चैप्टर्स बहुत ही बोरिंग लगने लगता है। इसी वजह से ऐसा नहीं कि बोरिंग लगेगा, लेकिन अभी जिस कैटेगरी में आप यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं उसके अनुसार से मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे चैप्टर्स को पहले कवर कर लेंगे जहाँ से हम लोग को क्या हो कि थोड़ा मदद हो और हम लोग को ब्रेन बूस्टअप होते चला जाए। उसके बाद जब हम लोग उस लायक हो जाएंगे, जब हम लोग को कठिन से कठिन शब्द भी, कठिन से कठिन कंसेप्ट भी अगर हम लोग को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं बच्चों को इस तरह से अपना लेक्चर्स को प्रोवाइड करूँ जिसे एक एक करके एक एक बात अच्छा तरीके से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं जो अभी चैप्टर्स, सेकेंड चैप्टर्स को छोड़ करके मैं थर्ड चैप्टर्स में आ गया हूँ, जो कि थर्ड चैप्टर्स का नाम है क्या चीज़, तो वहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर पीरियोडिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या, उसको पढ़ने के लिए हम लोग को क्या होता है कि जब भी हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ने आते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग को यहाँ पे क्वांटम नंबर को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब क्वांटम नंबर बिलोंग करता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। अब इसको क्यों पढ़ना जरूरी होता है, सबसे पहले समझिए। बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो जिसको हम लोग पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, तो पीरियोडिसिटी चैप्टर्स में जो आप पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब वहाँ पे जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे उसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। अब वहाँ पे होती क्या है कि जैसे ही बच्चों को कन्फिग्रेशन के बारे में वहाँ पे बताया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, सब सेल के लिए, सेल के लिए, तो ये सारा चीज़, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे, कैसे हम लोग वहाँ पे फिल करेंगे, तो ये सारा चीज़ बातों को लेकर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसी वजह से, और ये सारा चीज़ कहाँ बताया जाता है, तो आपका क्वांटम नंबर जब पढ़ाया जाता है उसके मतलब कि बेसिकली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वहीं पे सारा कुछ बताया जाता है। तो इसी चलते मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्वांटम नंबर को आपको पहले बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि क्वांटम नंबर में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग को सफिशिएंट है कितना पढ़ने के लिए, तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग पढ़ने में आसान हो। हालांकि जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो ये जो क्वांटम नंबर है सिर्फ क्वांटम नंबर इतना ही में नहीं रहेगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, उससे हम लोग बहुत गहरा में जाना होगा। उससे हम लोग को बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, बहुत सारे उसमें हम लोग को क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम लोग को जेईई नीट का में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर आपको ओवरव्यू देते जाएंगे ताकि हम लोग को सिर्फ हेल्प हो कि हम लोग क्या होता है सेल, क्या होता है सब सेल, क्या होता है ऑर्बिटल, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को पुट करेंगे, कैसे हम लोग एनर्जी को पता कर पाएंगे। तो ये सब जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग क्या चीज़ सिर्फ टॉपिक को टच कर रहे हैं, क्वांटम नंबर को, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोग मूव कर जाएंगे किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर्स में, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब चलिए, हम लोग जैसे कि 9th और 10th क्लास में पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग क्या चीज़, कोई भी आइटम्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका हम लोग क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, तो हम लोग देखिए किस तरह से करते थे। तो आप पढ़े थे इस तरह से,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे उसको के, एल, एम और एन में ऐसे करके बांटते थे। तो ये आपका क्या दिखाता है, तो ये जब भी आप इस वाला देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या चीज बोलते हैं, सेल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन उस समय आपको उतना नॉलेज नहीं था तो आपको पता नहीं चल पाता था। जैसे मान के चला आप क्या कीजिए करते थे वहां पे, तो जैसे कि सोडियम ले लेते थे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते थे 11 होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन जैसे करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, आप कैसे करते थे, के सेल में हम लोग क्या करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे, एल में कितना रखते थे, 8, और इसमें क्या रखते थे, 1। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे करते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, वो हम लोग किस में करते थे, सेल में करते थे, या फिर हम लोग ऑर्बिट में करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जैसे हायर स्टडीज में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे हम लोग को सेल में ना भर के हम लोग सबसेल में आते हैं, सबसेल में ना भर के किस में आते हैं, ऑर्बिटल में आते हैं। बस में तो हम लोग ऑर्बिटल में जाकर के, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हम लोग को पाया जाता है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पाया जाता है, आपका ऑर्बिटल में। पहले क्या था कि पहले हम लोग जैसे स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें जो हम लोग को साइंटिस्ट जो स्टडी कर रहे थे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की खोज कर रहे थे। आपको सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, बोर इस सब का जितना भी उन लोग का यहाँ पे थ्योरी था वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को खोज किया गया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आप 9th में भी पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको यहाँ पे 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में आपको बहुत ही गहराई से आपको बताया जाएगा। तो आप फिलहाल इतना जानिए कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करते थे वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते थे, सेल या फिर ऑर्बिट में, जहाँ पे हम लोग को पॉसिबल तो है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे। उससे बाद हम लोग पता चला था धीरे धीरे साइंटिस्ट सब जो उसमें खोज किया था तो सेल के बाद पता चला था कि इसके अंदर भी क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम लोग को होता है सबसेल। क्या होते हैं, सबसेल। तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या हुआ, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हुआ। फिर धीरे धीरे रिसर्च किया गया तो उसके बाद भी पता चला कि अच्छा सबसेल के भी अंदर भी क्या होता है आपका, तो ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज बताया गया था। तो यही सब की चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टडी करेंगे और फिर उसी के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करेंगे, जो हम लोग सेल में कर रहे थे, सेल में अब ना करके हम लोग किस में करेंगे, सबसेल। सबसेल में धीरे धीरे जा करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल में। जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, एक बार हम लोग सबसेल के अनुसार चलेंगे, एक बार हम लोग ऑर्बिटल के अनुसार चलेंगे। तो हम लोग को क्या होता है सबसेल, क्या होता है ऑर्बिटल, क्या होता है सेल, तो यही सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम नंबर पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोग को 4 क्वांटम नंबर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्या रहेगा आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। तो सभी चीजों को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी था। अब धीरे से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से, हम लोग क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, कोई भी आइटम लेते थे। क्या करते थे, कोई भी आइटम्स लेते थे। तो आइटम में हम लोग क्या करते थे कि उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। अब क्या होता है कि जो हम लोग को कोई भी आइटम में जो हम लोग को होता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ पोजिशन होता है, सभी का एक घर होता है। तो उसी को घर के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल या फिर ऑर्बिट। तो हम लोग जिस रास्ते में वो क्या करता है, जिस पाथ में वो सर्कल में जो हम लोग क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, उसी मार्ग को हम लोग क्या बोलते थे, सेल या फिर ऑर्बिट। तो जिसको हम लोग क्या चीज दिखाते थे, जैसे कि देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल वाला जो सबसे पहले आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते थे के। क्या चीज बोलते थे, के। और इसको सेकेंड वाला क्या बोलते थे, एल। थर्ड वाला बोलते थे एम। और चौथा वाला क्या बोलते थे, एन। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला जो आप जो के दिखाते थे, के, उसको हम लोग क्या बोलते थे, के कक्ष जो हम लोग बोलते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल के तौर पर उसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ये हम लोग को के जो है वही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्स्ट सेल होता है। एल को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि सेकेंड सेल है, फिर इसको क्या बोलते हैं, थर्ड सेल है, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ सेल है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, 5, 6, 7, इसी तरह से हम लोग क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। यहाँ तक बात समझ में। लेकिन हम लोग को ये जो के, एल, एम, एन या फिर 1, 2, 3, 4 जो बताता है, ये हम लोग को क्या बताता है, एक सिर्फ मार्ग बताता है जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो रिवॉल्व होते रहते हैं। मतलब वो एक हम लोग को सर्कुलर पाथ है जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे मान के चले के वाला में, यहाँ पे चले के सेल में, तो यहाँ पे पता चला कि अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन तो रिमूव
मतलब रिवॉल्व तो करते रहते हैं, चक्कर तो लगाते रहते हैं, लेकिन कहाँ है हमारा इलेक्ट्रॉन, यही चीज़ हम लोग को पता नहीं था। जैसे हो सकता है इतना बड़ा आपका घर है तो घर में आपका इलेक्ट्रॉन है कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है आपका इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज़ हम लोग को पता करने के लिए हम लोग को इतना बड़ा घर में हम लोग को कहीं तो उसका जगह होगा ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी कि सभी जगह पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि के जो आपका सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता था, 2, जो कि आप यहाँ पे भरते थे कि मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना भरते थे, 2 भरते थे। तो मान के चलिए इतना बड़ा घर में आपका कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, उसी का स्थान को पता करने के लिए हम लोग धीरे 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 सेल आया, तब फिर सब सेल आया, सब सेल के बाद ऑर्बिटल आया। ये धीरे धीरे क्या होगा, साइंटिस्ट सब खोज करते गए तो एक मैक्सिमम उसका क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पता किया गया, अच्छा मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा सकता है। इस तरह से वहां पे क्या हुआ, तो खोज होते गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं धीरे 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 सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि आपको क्या क्या यहाँ पे और समझना है। सो अब यहाँ पे देखिए जो सेल बात कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया कि ये इतना बड़ा घर में हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि कहाँ हम लोग को इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसी चलते हम लोग को जब धीरे 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 जब रिसर्च किया गया तो यहाँ पे क्या पता चला कि सेल के अंदर भी क्या पाया जाता है, सबसेल पाया जाता है। और ये जो सबसेल होते हैं, सबसेल में कौन कौन चीज पाया जाता है, तो एस पाया जाता है, पी पाया जाता है, डी पाया जाता है और एफ पाया जाता है। ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, लेकिन अभी मैक्सिमम हम लोग को जो पढ़ना होता है वहाँ कहाँ तक पढ़ना है, एफ तक। ये हालांकि बढ़ते जाता है, जी एच आई इस तरह से बढ़ते जाएगा, लेकिन अभी हम लोग को जितना हम लोग को एटम है, जितना हम लोग को एलिमेंट है, वो हम लोग को सारा का क्लासिफिकेशन किसके अंदर आ जाता है, एफ तक में ही सारा समा जाता है। ठीक है, तो इतना। अब धीरे धीरे जब पता चलेगा अच्छा इस सभी में हम लोग को क्या हो रहेगा, तो इसमें पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर हम लोग को क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम किस में पाया गया था, इसमें। लेकिन फिर से रिसर्च किया गया तो पता चला अच्छा इसके अंदर भी हम लोग को कुछ घर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में पाए जाने का जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी था वो मैक्सिमम था। तो यहाँ पे पता चला कि अच्छा एस के अंदर भी क्या होते हैं, तो एक घर होता है। तो यहाँ पे पाए जाने का क्या होता है कि उसका जो पॉसिबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। फिर पता चला कि पी में भी क्या होते हैं, तो 3 गो घर होते हैं। इस तरह धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एक सब क्या है। फिर डी में पता चला था इसमें 5 घर होते हैं। फिर इसमें एफ में क्या रहता है, तो इसमें 7 होते हैं। तो इस तरह से पता चला और वहाँ पे हम लोग को क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हुआ, तो मैक्सिमम वहाँ पे पाया गया। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे खोज होते गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो हम लोग पाया जा रहा था, जो हम लोग पहले जो क्लासीफाई कर रहे थे, वो हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेल या फिर ऑर्बिट में हम लोग बात कर रहे थे कि इस ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन कहां पाया जाता है, तो उसके अंदर भी जाकर के हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई किया जाता है। बात समझ में आया? तो उसी के अनुसार हम लोग क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि आखिर हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़े थे और हम लोग को 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। सो ठीक है ना। अब बेसिकली जो ये सारी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग ये सारा चीज देखेंगे और साथ ही साथ आपको क्वांटम नंबर भी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको रब करके फिर आपको बताया जाएगा कि क्वांटम नंबर क्या है और क्वांटम नंबर को हम लोग पढ़ना क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में कि आखिर क्वांटम नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्वांटम नंबर आखिर है क्या। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर हम लोग को कुछ नहीं है, ये हम लोग को सिर्फ एक 4 वैल्यू है जो हम लोग को बताता है कि मैक्सिमम जो हम लोग इसको किसके बारे में बताता है, तो इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति होने का हम लोग को क्या बताया, उसका विस्तार पूर्वक ये बताता है कि आखिर वो उसका जो पोजिशन है वो कहाँ है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं द सेट ऑफ 4 नंबर्स यूज्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कंप्लीटली इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। तो ये क्या है, तो एक 4 नंबर्स का क्या है, एक सेट है, एक ग्रुप है जिसको यूज्ड किया जाता है क्या करने के लिए, तो जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कंप्लीटली कि आखिर वो एटम्स में जो रहते हैं हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में लोग को क्या करता है, तो डिफाइन करता है। तो इसी चलते हम लोग को उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानिए कि जो आपका क्वांटम नंबर होता है वो सिर्फ 4 नंबर का एक ग्रुप है। ठीक है, अब वो ग्रुप है तो वो क्या बताता है कि कोई भी एटम्स में हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग को क्या करते हैं, वहां पे डिफाइन करता है कि क्या है, हम लोग को
किस ग्रुप में, मतलब कि किस सबसेल में या फिर किस ऑर्बिटल में या फिर किस सेल में हम लोग को इलेक्ट्रॉन रहेगा और किस में कितना रहेगा। तो ये सारा चीज के लिए बताता है कौन सी हम लोग को, तो क्वांटम नंबर होता है। तो इसके जो हम लोग को पता चला कि क्वांटम नंबर हम लोग को 4 नंबर का सेट होता है। तो धीरे धीरे हम लोग चारों नंबर का पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग को कंक्लूजन पता चलेगा, अच्छा क्वांटम नंबर आखिर है क्या, उसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम लोग को पता चला कि जो हम लोग क्वांटम नंबर है वो 4 नंबर का हम लोग को क्या है, ये कलेक्शन है, ये हम लोग को सेट है। अब कौन कौन सा नंबर का ये कलेक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड में एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड में देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ में क्या देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर्स। इतना हम लोग देखें, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाए, मतलब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्या है, मैग्नेटिक क्या है, स्पिन क्या है, यार ये सब हम लोग को किस किस चीज़ के बारे में हम लोग को बताते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग क्वांटम नंबर का जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग को क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हम लोग को क्या क्या बताता है, किसके किसके बारे में क्या बताता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि आखिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है और ये जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किन्होंने दिया था। तो सबसे पहले इसको पॉइंट वाइज से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, समझने में सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी होती है। आपको एक थ्योरी के तौर पर अगर आपको ये सारी चीज़ बताया जाए तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो इस तरह से इसी चलते मैं पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे बताया ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आवे कि आखिर ये चीज़ कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो ए नंबर जो पॉइंट है इसमें देखिए, डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर एन एंड गिवन बाय बोर। एक साइंटिस्ट थे बोर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बहुत ही जानेंगे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, कि उन्होंने कैसे हम लोग को ये सारा चीज़ दिया है और क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, उसका लिमिटेशंस के बारे में भी देखेंगे। अभी पहले ही आपको बताया कि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर जो पढ़ेंगे वो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के में जो हम लोग को पोर्सन दिया गया था उसमें हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ हम लोग उतना ही जानेंगे जितना हम लोग को आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने समय तक हम लोग को मदद हो सके। ठीक है ना, उतना ही देखेंगे। बाकी जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें पूरा डीपली पढ़ेंगे, जितना टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना चीज़ यहाँ पे बताया जा सकता है, जितना न्यूमेरिकल बताया जा सकता है, जितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, तो सिर्फ छोटा छोटा बेसिक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझना है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किन्होंने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे, कौन से, तो बोर थे। तो वही बोर ने क्या चीज़ दिया था, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिए थे। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको क्या चीज़ दिखाते हैं, तो स्मॉल लेटर एन से दिखाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। अब चलिए पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में क्या है, तो इट डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल। तो ये जो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिन्होंने कौन दिए थे, तो बोर ने दिए थे। तो इन्होंने क्या बताया था, तो जो हम लोग को एटम्स थे, तो एटम में हम लोग को क्या बताया था, वो सेल के बारे में बताए थे, जिसको सेल पे देखिए तीन चीज़ आप यहाँ पे, दो चीज़ आप याद रखिएगा। जो हम लोग सेल बोलते हैं, जो हम लोग सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। देखिए अभी बहुत चीज़ यूज होगा, एक तो सेल और ऑर्बिट हुआ, एक इसके अंदर जाएंगे तो क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, सब सेल के बारे में। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तब हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, तो ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, ऑर्बिटल के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑर्बिट और ऑर्बिटल को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि जो सेल होता है उसी को हम लोग सिर्फ ऑर्बिट बोलते हैं, ना कि ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और उसके अंदर क्या पाया जाता है, सब सेल पाया जाता है। और उसके अंदर पाया जाता है आपका क्या चीज़, ऑर्बिटल पाया जाता है। बात समझ में आया। तो बहुत सारे बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेल को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट अलग चीज़ है, ऑर्बिटल अलग चीज़ है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो जो ये आपका जो बोर थे, बोर ने हम लोग को किसके बारे में बताए थे, तो उन्होंने हम लोग को बताया था किसके बारे में, सेल और ऑर्बिट के बारे में। और हम लोग को क्या बताया था, एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो इतना सिर्फ बताने के बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब दूसरे साइंटिस्ट सब आए थे, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि इन्होंने, जब उन लोग का खोज हो चुका था एजीमुथल में, फिर आपका मैग्नेटिक में, तो उन लोग का जो वैल्यू आया था उससे क्या हुआ कि बोर ने रिलेट करके एक इक्वेशन तैयार किया था, एक फॉर्मूला तैयार किया था, जिससे क्या पता चला
कि आप एजीमुथल मतलब कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिर्फ जानेंगे तो इसी के अनुसार आप क्या बता सकते हैं, इसके सबसेल के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी के साथ आप क्या बता सकते हैं, ऑर्बिटल के बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसमें? तो इसी में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं था, स्टार्टिंग में सिर्फ उन्होंने किसके बारे में बताया था, तो सेल और ऑर्बिट के बारे में बताया था, ठीक है ना। धीरे धीरे जब रिसर्च हो गया तब पता चला कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से भी निकाला जा सकता है कि कितना उसमें सबसेल होते हैं, कितना ये ऑर्बिटल होता है। तो ये दोनों क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने पहले खोजा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके साथ रिलेट करके तब फिर बताया कि अच्छा यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आए? चलिए, तो मेनली जो आपको पता चला यहाँ पे कि जो बोर थे, बोर ने जो हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिए थे, उन्होंने जो बताया था वो क्या चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो सेल या फिर ऑर्बिट, जिसको दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं, तो सेल या ऑर्बिट बोलिए, तो उसके बारे में बताया था। और हम लोग को साथ ही साथ किसके बारे में बताया था, तो एनर्जी लेवल के बारे में। अब ये एनर्जी लेवल क्या है, आपको धीरे धीरे आगे के लेक्चर में क्या होगा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि जो बोर थे, बोर के द्वारा क्या हुआ था, इस प्रिंसिपल को दिया गया था और उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या चीज डिनोट किया था, स्मॉल लेटर एन से दिखाया था, ठीक है। यहां तक समझ में आया। सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या है कि जो बोर थे वो किसके बारे में डिस्क्राइब किए थे, तो ऑर्बिट, सेल या फिर एनर्जी लेवल के बारे में उन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। थर्ड पॉइंट में देखिए, सी नंबर, इसमें देखिए जो एन था, एन बराबर हम लोग को कुछ वैल्यू होता है, तो एन बराबर हम लोग क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से क्या होता है, आप कितना भी आप वहां पे बता सकते हैं सेल नंबर। तो ये 1 और 2 3 4 जो है ये हम लोग को कुछ नहीं बताता, ये क्या बताता है, सेल नंबर बताता है या फिर ऑर्बिट का नंबर बताता है, ठीक है। अब ये ऑर्बिट और सेल क्या होता है, तो आपको बोले थे ना कि जो न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस के चारों ओर जो हम लोग इस तरह से जो हम लोग बनाते थे, कक्ष जो बनाते थे, जिसको हम लोग क्या बताते थे, के एल एम, तो ये के कक्ष हो गया, एल कक्ष हो गया, एम कक्ष हो गया, तो इसी को क्या बताते हैं, सेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। तो हम लोग जानते थे कि के को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं, तीसरा सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो उन्होंने बताया था कि अगर n बराबर 1 रहता है उसके मतलब समझे कि वो कौन सा ऑर्बिट के बारे में बोल रहा है या फिर कौन सा आपका सेल के बारे में बात कर रहा है, तो फर्स्ट सेल के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम लोग के से भी दिखाते हैं। उसी तरह 2, अगर n बराबर 2 रहेगा तो मतलब समझ आना है इसका मतलब समझ आना है कि वो किसके बारे में बता रहा है, तो वो सेकेंड सेल के बारे में बता रहा है। अगर n बराबर 3 है इसका मतलब क्या समझ जाएंगे कि वो तीसरा सेल के बारे में बता रहा है। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखें। अब धीरे धीरे जैसे कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये इन्होंने जो क्या किया था कि जब हम लोग को आ गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उनके अनुसार क्या किए, तो ये थोड़ा थोड़ा रिलेट करके देखे, तो ये क्या किए, एक फॉर्मूला दिए, एक हम लोग को क्या चीज दिए, एक हम लोग फॉर्मूला तैयार किए जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, सब सेल को भी बता सकते थे और साथ ही साथ हम लोग किसके बारे में बता सकते थे, तो ऑर्बिटल के बारे में भी बता सकते थे। अब कैसे निकालते देखिए, अगर यदि हम लोग को नंबर ऑफ सबसेल के बारे में बात करना है तो नंबर ऑफ सबसेल कैसे निकालेंगे, कोई भी अगर बात करेंगे, मान के चलिए आपको पूछ देगा क्या चीज कि बताइए आप दूसरा सेल में बात कीजिए, मान के चले तो इसमें मान के चले आप m में चले, तो m किसको बोल रहे हैं, n बराबर 3, तो मान के चलिए आपको बोलेगा बताइए कि तीसरा जब आप सेल में बात करेंगे तो तीसरा सेल में कितना आपका सबसेल होगा, तीसरा सेल में कितना सबसेल होगा, तो उसको कैसे आप निकालेंगे, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला दिए थे कि जितना आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जितना आपका सेल का नंबर होता है उतना ही आपका क्या होता है, तो आपका सबसेल का नंबर होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम लोग फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो फर्स्ट सेल में आपका कितना सबसेल पाया जाएगा, एक ही सबसेल पाया जाएगा। उसी तरह से अगर सेकेंड वाला सेल में चलेंगे तो सेकेंड वाला में कितना सबसेल पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा। अगर थर्ड वाला में चलेंगे तो थर्ड वाला में भी कितना सबसेल पाया जाएगा, 3 पाया जाएगा। उसी तरह से फोर्थ में जाएंगे तो 4। इसका मतलब जो भी हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे रैंडमली, कोई भी मान के चलिए अगर 100वां आप मतलब कि कोई भी मान के चलिए आपको 10वां में चलना है, कितना अगर 10वां वाला सेल में चलना है तो आप पता करिएगा कि 10वां वाला सेल में आपका कितना सबसेल पाया जाएगा, तो आपका कितना होगा, 10 ही सबसेल पाया जाएगा उसमें भी। बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, धीरे धीरे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। मैं जितना मैं बोल रहा हूँ उसको आप सिर्फ एक एक करके सुनते जाइए और इसको फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, तो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था इसके अनुसार जो पता चला कि सबसेल के बारे में अगर आप पता करना चाहे तो जितना आपका सेल होगा उस सेल में उतना ही नंबर ऑफ आपका क्या होगा, सबसेल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए
ई नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। तो ई नंबर पॉइंट में जैसे पहले ही आपको बता दिया कि ऑर्बिटल के बारे में भी बता दिया था। अब ऑर्बिटल के बारे में कैसे पता चला कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर रैंडमली आपको बोला जाए कि बताओ, ये हम लोग क्या चीज बारे में बात कर रहे थे, ये हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे थे, ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, तो सब सेल के बारे में बात कर रहे थे। और इसी तरह से एक हम लोग बात कर लेते हैं किसका, ऑर्बिटल का। किसका बात कर लेते हैं, ऑर्बिटल का। तो अगर हम लोग ऑर्बिटल की बात करेंगे तो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे, सो देखिए। तो हम लोग को पता चला कि रिलेशन करके देखें कि अगर हम लोग को कोई भी सेल में रैंडमली मान के चले आपको फोर्थ वाला सेल में बात करेंगे कि फोर्थ वाला सेल में कितना आपका ऑर्बिटल होगा, तो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना आपका एन का वैल्यू दिया रहेगा, जो भी रैंडमली आप मान के चलिए यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, फोर्थ वाला सेल में अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो फोर्थ वाला सेल में अगर बताना चाह रहे हैं कि उसमें कितना नंबर ऑफ आपका ऑर्बिटल होगा, क्या कीजिए आप उसको n का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 16 आएगा। 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 9 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसका मतलब पता चला कि अगर फर्स्ट वाला सेल में जाएंगे तो उसमें सब सेल कितना पाया जाएगा, एक ही पाया जाएगा। लेकिन अगर ऑर्बिटल की बात करेंगे तब भी हम लोग को कितना आएगा, एक। सेकेंड वाला में चलते हैं, अगर सेकेंड सेल की बात करेंगे तो उसमें सब सेल कितना पाया जाएगा, तो n बराबर ही हो जाता था। तो दूसरा सेल में बात करेंगे तो 2 वेग हम लोग को क्या मिलेगा, सब सेल पाया जाएगा। और 2 को सब सेल पाया जाएगा तो उसके अंदर भी पाया जाएगा क्या चाहिए, ऑर्बिटल। और कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 4 ऑर्बिटल रहते हैं। उसी तरह अगर तीसरा सेल में जाएंगे तो उसमें 3 को सब सेल पाया जाएगा और तीसरा सेल में कितना ऑर्बिटल पाया जाएगा, 9 गो। उसी तरह से हम लोग देखते हैं चौथा सेल में 4 गो हम लोग सब सेल पाया जाता है और चौथा वाला में कितना हम लोग को ऑर्बिटल पाया जाता है, 16 पाया जाता है। यहाँ तो बात समझ में आए। चलिए, तो ये चीज के बारे में भी हम लोग को बताया था कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं कि कितना क्या पाया जाता है। अगर फर्स्ट वाला में बात करते हैं, सेकेंड वाला में बात करते हैं, थर्ड वाला में बात करते हैं, फोर्थ वाला में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को बात किया था कि अगर यदि यहाँ, और हम लोग पहले ही आपको बता देते हैं कि जो भी हम लोग एक ऑर्बिटल में, आपको धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे, सेल, सब सेल, फिर आपका ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन भी भर के आपको बताएंगे रिलेशन। अभी सिर्फ थ्योरी को आप जानिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ पे निकाला जाएगा। सो देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात किया जाए तो क्या किया जाता है कि जितना आपका नंबर ऑफ आपका ऑर्बिटल होगा उसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान के चलिए आपका कितना रहा, 16 आपका ऑर्बिटल निकल गया। तो 16 को घर है और एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम। तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि 16 का ऑर्बिटल है, 16 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसी चलते उसका फॉर्मूला दिया गया था क्या, 2n स्क्वायर दिया गया था। ठीक है, आप सिर्फ इतना जानिए, उसके बाद मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर जी है, इसको आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और एंगुलर मोमेंटम तब पॉसिबल आपको बताना जब पूरा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग से आप पढ़ते हुए आएंगे तब, क्योंकि इसमें हम लोग को रेडियस के बारे में पढ़ना है, वेलोसिटी वगैरह का, फिर यहाँ पे हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उस समय जब फिर से क्वांटम नंबर पढ़ेंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आपको ये सारा चीज आपको क्या करना है, पढ़ना जरूरी है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे बताएं, उसके बाद आपको क्या चाहिए। अभी बहुत मन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट बार ये चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। इस सब हम लोग क्या कर रहे हैं, 9th और 10th में नहीं पढ़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग सेल के बारे में पढ़ा रहता है। तो सब सेल, ऑर्बिटल क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग नहीं वहाँ पे पता कर पाते थे, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा रैप करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कहानी हो रहा है यहाँ पे। चलिए ये सारा चीज़ हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा अच्छा तरीके से, क्योंकि नोट्स रहेगा तभी आप अच्छा तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद रखते हैं कि आप बहुत ही सीरियसली होकर के आप वीडियो को देख रहे होंगे और पूरा पढ़ाई में अच्छे मन से आप यहाँ पे कवर करेंगे सभी चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब आपको देखिए धीरे धीरे आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अगर यदि हम लोग सेल की बात करते हैं, क्या चीज़ बात करते हैं, सेल का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ पता चल गया कि अगर हम लोग को सबसे पहले लिखते हैं सेल के बारे में पता चला, फिर हम लोग देखें यहाँ पे सब सेल के बारे में पता चला, ये पता चला। उसके बाद हम लोग को पता चला क्या चाहिए, ऑर्बिटल के बारे में। चलिए इतना ही कहानी। अब चलिए इसमें धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। अगर यदि हम लोग फर्स्ट वाला सेल में बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें सब सेल कितना होता है, 1 होता है। अगर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अगर सेकेंड वाला हम बात करेंगे तो सेकेंड वाला में कितना सेल होता है तो उतना ही हो जाता है, और उतना में हम लोग को क्या हो जाता है ऑर्बिटल, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं अगर थर्ड वाला सेल में चलते हैं तो थर्ड का जितना सेल रहता है उतना ही आपका क्या होता है सब सेल, लेकिन क्या होता है ऑर्बिटल जैसे करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है 3 या 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4 का, तो 4 में सब सेल कितना होता है 4 ही होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है उसका ऑर्बिटल हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, सेल के अंदर तो सबसेल समझ में आ गया, अब यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है क्या चीज कि जो सबसेल होते हैं, क्या चीज जो सबसेल होते हैं वो सबसेल हम लोग को ये इस तरह से पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, एस पाया जाता है, पी पाया जाता है, डी पाया जाता है, एफ पाया जाता है, इस तरह से। अभी तक इतना ही में हम लोग को सारा एलिमेंट कवर हो जाता है, इसी चलते हम लोग सिर्फ एस पी डी एफ के बारे में पढ़ते हैं। और जब धीरे धीरे रिसर्च होगा, बहुत सारे एलिमेंट फिर से नया से हम लोग को खोज होगा, तो आगे हम लोग को क्लासिफिकेशन करेंगे तो जी में भी आ जाएगा, एच में भी आ जाएगा, आई में भी, तो इसी तरह हम लोग आगे लिखते जाएंगे। लेकिन आगे हम लोग इस तरह पढ़ेंगे नहीं, अभी सिर्फ हम लोग को कहाँ तक है, तो हम लोग को एफ तक में ही सारा एलिमेंट आ जाते हैं, इसी चलते हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसेल एफ सबसेल तक हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया। चलिए अब यहां पे समझिए, ये तो हम लोग समझ गए कि एस सबसेल होता है, पी सबसेल होता है, डी सबसेल होता है, एफ सबसेल होता है, कोई भी हम लोग को सेल के अंदर। यहां तक बात समझ में आया। चलिए अब जो सबसेल के अंदर भी जो ऑर्बिटल होता है, मतलब कि एस के अंदर जाके देखेंगे तो इसके अंदर कितना मिलता है, तो एक घर मिलता है। क्या मिलता है, एक घर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पे देखिए पी के अंदर जाते हैं तो पी के अंदर पता चलता है 3 गो ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। उसी तरह जब हम लोग डी की बात करते हैं तो डी में पता चलता है कि इसमें कितना घर होते हैं, तो 5 घर होते हैं। क्या होते हैं, 5 घर होते हैं। ये सारी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एफ में बात करते हैं तो एफ में कितना होता है, तो इसमें 7 घर होते हैं। कितना घर होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, कि एस वाला में मतलब कि यहां पे एस में जो रहता है ऑर्बिटल, क्या चीज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की संख्या देखते हैं। तो अगर एस सबसेल में बात करेंगे तो इसमें कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। अब इसमें अगर देखते हैं पी वाला में, पी सबसेल में बात करेंगे कितना ऑर्बिटल होता है, तो 3 होता है। अगर डी में बात करें तो डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 होता है। एफ की बात करते हैं तो इसमें कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ में आ गई कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। सेल क्या होता है, एक हम लोग को कच होता है, एक हम लोग को क्या है वो सर्कुलर पाथ है जो हम लोग को बताता है। अब उसमें हम लोग को पता चल गया कि फर्स्ट अगर सेल में चलेंगे तो वहां पर भी कुछ हम लोग को सबसेल होगा, सबसेल के अंदर भी हम लोग को क्या पता चलता है, ऑर्बिटल है, उसके अंदर भी घर है। अब यहाँ पे ये चीज समझे कि अगर एक सब मतलब कि फर्स्ट सेल में चलेंगे तो जितना नंबर ऑफ सेल में जाएंगे तो उतना ही नंबर में आपका क्या रहता है, सबसेल पाया जाता है। तो अगर यदि आपको यहाँ पे देखिए, आपको याद रखना इसी तरह से, अगर कभी भी आपको सबसेल को लिखना होगा तो आप स्टार्ट करेंगे किधर से, इधर से स्टार्ट करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर प्रोसीड करते हुए चलेंगे। जैसे कि एक अगर सबसेल की बात करेंगे तो कौन आएगा आपके पास, एस आएगा। अगर 2 को सबसेल की बात करेगा कि अगर उस जैसे कि यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला कितना था, सिर्फ एक ही सबसेल हो सकता है, मतलब कि सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एस प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे हम लोग दूसरा वाला सेल में जाते हैं तो दूसरा सेल में कितना सबसेल होते हैं, 2 गो। तो 2 गो सबसेल आएगा तो रैंडमली किसी को नहीं उठा सकते हम लोग। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, एस से जाएंगे और उधर की ओर हम लोग चलते जाएंगे। तो अगर दूसरा सबसेल में देखेंगे, मतलब दूसरा सेल में कितना सबसेल होता है, 2, तो कौन कौन होंगे, एक तो एस होगा, उसके बाद एक और चूज करेंगे, किसको, पी को चूज करेंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि इसमें जो हम लोग को रहेगा वो कौन कौन रहेगा, एस पी रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते जाए, इसमें सिर्फ हम लोग को क्या रहेगा, एस रहेगा। इसमें चलेंगे दूसरा वाला तो हम लोग को क्या क्या रहेगा, एस और पी रहेगा। उसी तरह तीसरा में आप बात कीजिए तो एस भी रहेगा, पी भी रहेगा और क्या रहेगा, डी रहेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए एस पी डी, खत्म कहानी। अगर चौथा है, 4 गो अगर सबसेल है तो हम लोग जान गए 4 गो है तो 4 गो लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 गो। तो कौन कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, पी आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। उसी तरह से 5वां बात करेंगे तो एस पी डी एफ हो जाएगा। जी भी आता है लेकिन जी का हम लोगों को वहां पे भरता है ही नहीं। तो 4 के बाद जितना भी आएंगे वहां तक हम लोग कहां तक लेंगे, एफ तक लेते जाएंगे। यहां तक बात समझ में आए। जैसे मान के चलिए 5वां में चले, 5वें नंबर सेल में, तो इसमें पता चला कितना रहेगा, तो 5 गो सबसेल रहेगा। लेकिन इसमें सबसेल में बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग एस पी डी एफ इतना ही तक चर्चा करते हैं। आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे जी लिख सकते हैं, जब 5 गो हो गया। लेकिन इधर हम लोग को एलिमेंट खोज ही नहीं हुआ, जिसके चलते उधर हम लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो 4 से नीचे जब भी आएगा तो हम लोग कहां तक लिखेंगे, एस पी डी एफ इतना तक लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आए। चलिए आपको अभी तक यहां तक समझ में आ गया कि कितना हम लोग को सेल होगा और उसके अंदर कितना सबसेल होगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फर्स्ट वाला सेल में चले तो यहाँ पे पता चला अच्छा एक ही सब सेल होता है। अब कौन सा सब सेल होगा तो सिर्फ एस होगा। अब हम लोग ये भी जान गए कि अच्छा एस वाला सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ऑर्बिटल क्या होता है, तो ये यहाँ पे ऑर्बिटल होता है। आप कहीं लिख लीजिएगा इस तरह से कि जो आपका ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल क्या होता है, तो ये जो डब्बा होता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। इसका मतलब देखिए एस में कितना ऑर्बिटल होता है, एक एक घर है मतलब एक एक डब्बा है तो क्या हो जाएगा उसका एक ऑर्बिटल। पी में देखिए एक डब्बा है 3 गो तो इसका मतलब ऑर्बिटल कितना होगा 3। डी में कितना है 1 2 3 4 5 गो, इसका मतलब इसका ऑर्बिटल कितना होगा 5 होगा। एफ में देखिए 7 गो होगा। यहां तक समझ में आया, इस तरह से है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगर यदि आपको पूछा जाएगा इस तरह से, आपको तो पता चलिए अच्छा एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल 1, फिर आप बोलेंगे पी में कितना होगा 3, डी में 5, एफ में 7, इतना तो आप समझ गए। अब आपको ये प्रॉब्लम होगा यहाँ पे क्रिएट सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा कि मान के चले आपको रैंडमली पूछ देगा ये चीज, आपको तो सबसेल के अंदर ऑर्बिटल नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि बताओ कि फर्स्ट वाला सेल में बात करते हैं, किस में बात करते हैं फर्स्ट वाला सेल में, इसमें कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा, क्या रहेगा कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। तो आप कैसे पता चलेंगे, अच्छा फर्स्ट वाला सेल में कितना होता है तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल मतलब कि एक फर्स्ट सेल वाला में कितना सबसेल होता है तो एक ही सबसेल होता है। अब एक सबसेल है तो इसका मतलब एस आएगा। अब एस के अंदर कितना डब्बा होता है तो एक ही होता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला सेल में एक ही ऑर्बिट मतलब सबसेल होता है, एक ही सबसेल होता है तो उसका मतलब एस सबसेल होगा। और एस वाला सबसेल में कितना घर होता है सिर्फ एक घर होता है, तो इसका मतलब इसका ऑर्बिटल की संख्या अगर पूछा जाए कि इसका ऑर्बिटल कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे वो एक होगा। बात समझ में आया। तो यही सब फिर उसी तरह से मान के चले आपको बात करेगा सेकेंड वाला, क्या बात करेगा सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला सेल में बोलेगा कि कितना इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। तो आप कैसे बोलेंगे सेकेंड वाला में बात करेंगे तो इसका मतलब समझ गए कि 2 गो इसमें सबसेल होगा। अब 2 गो सबसेल है भैया कौन कौन होगा, एस हो आएगा और पी आएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या बताना है डब्बा गिनना है। तो एस के लिए कितना होता है एक डब्बा, पी वाला के लिए कितना होता है तो 3 गो डब्बा आता है, इतना आपको तो पहले बता दिए। अब देखिए टोटल कितना डब्बा हो जाएगा तो 1 2 3 4 गो डब्बा। इसका मतलब सेकेंड वाला सेल में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से अगर थर्ड वाला की बात करते हैं किसका थर्ड वाला सेल में, तो इसमें जितना सेल होता है उतना ही क्या होता है हम लोग को सब सेल पाया जाता है। तो थर्ड वाले में कितना सबसेल होगा 3 गो। अब 3 गो सबसेल होगा तो भैया कौन कौन सबसेल होगा, तो आप क्या लिखेंगे एस होगा, पी होगा, डी होगा, 3 गो हो गया। अब चलिए इसमें पता चला एस में कितना डब्बा होता है 1, पी में कितना होता है 3, चलिए दिखा दिए। अब डी में कितना होता है 5 गो होता है, कितना होता है 5 गो, 1 2 3 4 5 गो हो गया। और टोटल गिनिए तो कितना हो गया 5 गो यहाँ 3 गो यहाँ, कितना हो गया 8 और एक कितना हो गया 9। तो यहाँ पे पता चला नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया 9 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 4 वाला निकालेंगे तो एस पी डी एफ आएगा, उसमें देखेंगे तो हम लोग को काउंटिंग करते जाएंगे तो वहां से पता चलेगा 16 को ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से हम लोग जहां से देखे तो यहाँ पे देखने के बाद क्या किया बोर ने, एक हम लोग को रिलेशन पता चल गया यहाँ से। अच्छा यहाँ से एक फॉर्मूला देखेंगे, अगर यदि हम लोग सेल बराबर 1 वाला चलेंगे क्या चीज n बराबर 1 के अगर सेल की बात करते हैं तो इसमें अगर सबसेल की बात करेंगे ना रे तो सबसेल बराबर कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग सबसेल की बात करेंगे तो सबसेल में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ n ही रह जाता है, क्या हो जाता है नंबर ऑफ n। तो इसका मतलब अगर n बराबर 1 लेंगे तो इसमें सबसेल कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ऑर्बिटल के बारे में देखा, क्या चीज ऑर्बिटल के बारे में, तो ऑर्बिटल में पता चला अच्छा सबसेल में पता चला कि जितना नंबर ऑफ n रहेगा ना उतना ही हम लोग को क्या रहता है सबसेल होता है। लेकिन ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था क्या चीज n स्क्वायर दिया था, क्या चीज दिए थे n स्क्वायर। तो यहाँ पे पता चला अच्छा 1 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात किए थे किसका n बराबर 2 का दूसरा वाला सेल में, तो दूसरा नंबर सेल आ रहा है तो हम लोग समझ गए कि देखो तो दूसरा वाला सेल में बचाते हैं कितना हम लोग को सबसेल मिलता है 2 वेगो। तो इसका मतलब सबसेल बराबर कितना होगा n, जितना n बराबर 2 लेगा तो इसका मतलब n बराबर कितना है दूसरा वाला में चल रहा है तो सबसेल कितना हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। अगर आप ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखे थे कि अगर 2 ही सबसेल होता है तो आपका क्या होता है s और p। तो s और p तो इसका मतलब s में कितना ऑर्बिटल होता है 1, p वाला में कितना होता है 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 हो गया। तो कुछ रिलेशन यहाँ पे पता चल रहा था। अच्छा अगर हम लोग ऑर्बिटल को n स्क्वायर करके निकालते हैं तो फटाक से हम लोग को उतना ही एक्यूरेट निकलता है। इसका मतलब 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना निकल जाएगा 4, और देखो यहाँ पे 4 रहता भी है। उसी तरह से अगर n बराबर हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ पे
सब सेल तो उतना ही रहेगा, 3 ही रहेगा। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9। अब काउंट करके देखिए 9 को रहता है कि नहीं, 5 और 3 7, मतलब 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 रहता है। तो ये हम लोग को कहाँ से पता चल गया? अच्छा, n स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा? ऑर्बिटल की संख्या पता चल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, जो आपका वहाँ पे सी डी एफ मतलब सी डी और एफ बताए थे, तो उसमें जो रिलेशन बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वहाँ पे फॉर्मूला जनरेट किया गया था। सो ठीक है, तो क्वेश्चन में रैंडमली कभी भी बोल सकता है कि बताओ, डायरेक्टली इस तरह से बोल देता कि बताओ तुम्हारा n बराबर क्या है? 5, मतलब कि कौन सा सेल की बात कर रहा है? 5वां सेल का। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ सब सेल कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे अरे सब सेल के अगर बात करेगा तो हम लोग को n के इक्वल ही हो जाता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5वां सेल में बात करें, इसका मतलब 5 को क्या हो जाएगा? सब सेल होगा। अगर तुमको पूछेगा ऑर्बिटल के बारे में, तो जैसे ही ऑर्बिटल के बारे में बोलेगा तो तुम बोलेगा अरे यार जितना तुम सेल का बोलेगा ना उसी का हम स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। तो इसका मतलब कितना बोल रहा था? n बराबर 5, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5वां वाला सेल में कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल 25 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या पता चलता है? सेल कितना है, सेल के अंदर सब सेल कितना होगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितना होगा। तो ये सारा चीज हम लोग को बताता है क्या चीज? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको समझ में आना चाहिए एक चीज, क्या चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग ये चीज जान गए कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला नहीं भरेंगे डायरेक्टली नंबर, इसके अंदर जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है एस पी डी एफ, मतलब सब सेल पता चलता है। अब इसमें भी डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, इसके अंदर भी जाते हैं तो क्या पता चलता है? इसके अंदर हम लोग को डब्बा पता रहता है। तो ये डब्बा हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को भरना है, मतलब ऑर्बिटल में हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पे पता ये चला, आपको एक चीज समझ में आना है कि एक चीज आपको मिटा लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए, ये सारा चीज हम लोग तो पढ़ चुके हैं पहले से, तो इसको हम लोग को मिटा देना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। ठीक है, बस सिर्फ पेशेंस रख करके आप सभी चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं क्या चीज़? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ बात करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी पॉइंट लेकर के आप लिख लीजिएगा। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं किसमें, तो इन सबसेल। क्या चीज? इन सबसेल। तो हम लोग इन सबसेल में जब हम लोग देखते हैं तो क्या पता चलता है? अगर एस वाला सबसेल की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम 2 रहता है। अगर पी की बात करें तो पी में कितना रहता है? कितना रहता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। उसी तरह से डी में बात करेंगे तो डी में कितना होता है? आपका 10 होता है। और एफ में बात करेंगे तो एफ में कितना रहता है? 14। देखिए, इसके अंदर सबसेल का कहानी अलग है, मतलब ऑर्बिटल का कहानी अलग। देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये कहानी होता है कि एस में कितना होता है? 1। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आपको 2 चीज याद करना है, एक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला याद करना है, एक आपको ऑर्बिटल की संख्या को समझना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए आपको बार बार यहाँ पे प्रेशर देकर के समझाया जा रहा है कि अगर एस वाला सबसेल में बात करेंगे तो उसमें ऑर्बिटल कितना होता है? 1 होता है। पी वाला सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? तो 3 होता है। डी वाला सबसेल में कितना होता है ऑर्बिटल? तो 5 होता है। एफ वाला में कितना होता है? 7 होता है। ये हो रहा ऑर्बिटल का। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो एस वाला सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 2 रहता है। पी वाला सबसेल में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी वाला में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। एफ वाला में कितना होता है? 14 होते हैं। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे समझिए क्या होता है। सो एक जो हम लोग ये डब्बा बना रहे थे ऑर्बिटल, एक डब्बा देख रहे थे, तो इसमें जो नंबर ऑफ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या चीज? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 रहते हैं। कितना रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। इसका मतलब अगर हम मान के चलो पी में भरेंगे, क्या चीज? पी वाला सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे तो ऑर्बिटल कितना होता है? तो आप बोलेंगे 3 होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हम लोग भरते हैं 1 2 3 4 5 6। ये चीज आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आप इतना जानिए, ये जो आप दिखा रहे हैं इस तरह से, ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। ये क्या चीज बता रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। ठीक है, आपको बाद में समझ में आएगा जब क्वांटम नंबर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे वहां पे n+l रूल, ये सब जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या समझ में आ जाएगा ये सारा चीज़ कि कैसे हम लोग डिनोट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन सिर्फ रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो पी सबसेल में कितना होता है टोटल? तो 2 4 6 हो गया। और हम लोग को ये समझना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सिर्फ 2 होगा।
ऑर्बिटल की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ एक और डब्बा को गिनेंगे, और सबसेल की बात करेंगे तो टोटल डब्बा को गिनेंगे कि उस सबसेल में कितना डब्बा है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? तो इस तरह से तो यहां से हम लोग ये सारा चीज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन जो आपका रिलेशन वहां पे था क्या चीज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या चीज सेल, या फिर जो nth सेल बोला था रैंडमली, तो वहां पे इन nth सेल ये चीज आपको बोला था। तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे 2n स्क्वायर, ये चीज हम लोग क्या लिखे थे, जो f नंबर जो पॉइंट था उसमें हम लोग ये चीज फॉर्मूला लिखे थे। अब इसको हम लोग सेटिस्फाई करके देखते हैं। जैसे हम लोग दो चीज अभी दिखे ना, सबसेल कैसे निकालते तो उसका पूरा प्रूफ दिए, फिर हम लोग ऑर्बिटल कैसे निकालते उसका प्रूफ दिया आपको। तो अब देखते हैं इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं सेल में, कोई भी सेल में। तो हम लोग ये चीज देखते हैं, फर्स्ट वाला सेल में चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सेल में सबसेल कितना पता चला, अरे एक ही सबसेल तो होता है। अब एक ही सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी पढ़े हम लोग कि एक डब्बा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना आता है, 2, मतलब 2 से ज्यादा हम लोग भर नहीं सकते हैं घर में। तो इसका मतलब समझ गया कि अगर फर्स्ट वाला सेल में बात करेंगे कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो आप क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे एक कॉलम बना दिया जाए क्या चीज, तो इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर फर्स्ट वाला सेल में चलेंगे तो उसमें पता चलता है सबसेल कितना होता है, एक के, और इसका मतलब एक डब्बा होता है। अब एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2, कितना हो सकते हैं, 2। तो इसी चलते हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट वाला सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। उसी तरह से बात किया गया यहाँ पे कि अगर सेकेंड वाला सेल की बात करें तब, तो सेकेंड वाला सेल में कितना सबसेल होते हैं, 2। अब 2 सबसेल में क्या क्या होता है, एस और पी। अब बताओ एस और पी, तो पी में 3 गो डब्बा, एस में 1 डब्बा, तो कितना हो जाता है, 4। तो ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है दूसरा वाला सेल में, तो 4 होता है। अब एक ऑर्बिटल होता है मतलब एक डब्बा होता है, तो आप उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर आपके पास 4 गो डब्बा रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 गो। तो इसी चलते यहाँ पे कितना हो जाता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसी तरह तीसरा सेल में बात करते हैं, तीसरा सेल में कितना सबसेल होता है, 3 सबसेल, एस पी डी। डी में 5 गो घर, पी में 3 गो घर, एस में कितना, 1 गो घर। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो आपके पास कितना, 9 गो घर हो गया। और घर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे, कैसे निकालते हैं 9 गो ऑर्बिटल। तो यहाँ से 9 ऑर्बिटल। अब बताओ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 9 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 गो ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्योंकि एक में हम लोग भरते हैं कितना, 2, तो 2 में कितना भरेंगे, 4। तो इसी तरह से 9 में कितना भरेंगे, तो 1 में 2 गो, तो 9 में कितना भरेंगे, 18 गो। तो इस तरह से लिखे। चौथा वाला सेल में 4 गो सबसेल, कौन कौन, एस पी डी एफ। एफ में कितना, 7 गो, डी में कितना, 5 गो, पी में कितना, 3 गो घर, फिर एस में कितना, 1 गो घर। तो 7 और 5 12 और 3 15 और 1 कितना हो गया, 16 गो। तो इसका मतलब समझ में आ गया चौथा वाला सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, कितना घर होता है, 16 घर होता है। अब बताओ एक गो घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 16 घर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 32 गो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 32। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जो इस तरह से निकाले, इसी को हम लोग रिलेट करके एक हम लोग को फॉर्मूला डायरेक्टली निकाला गया है कि हम लोग इस तरह से इन लोग को घर वाला गिन के इलेक्ट्रॉन भर के नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, अगर हम लोग कोई भी सेल की बात करेगा और उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिख दो, n स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब पता चल ही जाता है, तो एक ऑर्बिटल आएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे मान के चलो n स्क्वायर करने से 4 गो घर आता है, तो जैसे कि मान के चलो n बराबर कितना लिए, 2। तो दूसरा वाला सेल में बात करेंगे तो इसमें ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, तो n बराबर कितना, n स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 4 को घर पता चल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी चलते यहाँ फॉर्मूला क्या जनरेट किया गया था, 2n स्क्वायर। देखो प्रूव करके, तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे n स्क्वायर कर देखो 2n स्क्वायर करके देखो, तो 2 तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n बराबर कितना लिए थे, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और गुना करेंगे 2, तो कितना आया, 2 आ गया। उसी तरह से देखे यहाँ पे 2 और यहाँ पे गुना करेंगे, कितना चल रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और देखिए 8 आ गया। उसी तरह से इसमें बात करते हैं, देखिए तीसरा वाला सेल में चल रहा है, तो क्या चलेगा, यहाँ पे 2 और n स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। देखिए 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो गया। उसी तरह देखो 2 इंटू n स्क्वायर, और n के जगह में कितना है, 4। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, 16 दूनी 32। तो इस तरह से तो हम लोग अभी कुल मिला करके ये सारा फॉर्मूला को देख लिए कि कैसे हम लोग को कोई भी सेल दिया रहेगा तो किस सेल में कितना सबसेल होता है, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग को पता है कि जितना सेल रहेगा उतना ही हम लोग को सबसेल पाया जाता है। फिर हम लोग देखे
कि ऑर्बिटल के बारे में भी हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग पता चला कि अच्छा सबसेल के अनुसार ऑर्बिटल चलते तो पता चल जाता है कि एस वाला सबसेल में बात करेंगे तो एस वाला सबसेल में कितना रहता है, एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में जाते हैं तो 3 गो ऑर्बिटल, फिर डी में जाते हैं तो 5 गो, फिर उसी तरह से एफ सबसेल की बात करते हैं तो हम लोग के पास 7 गो ऑर्बिटल रहता है। फिर हम लोग को पता चला कि अच्छा ये तो हम लोग समझ गए कि कोई भी सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है। फिर हम लोग पता चला कि हम लोग बात करते हैं रैंडमली सेल में कि फर्स्ट वाला सेल में कितना ऑर्बिटल होता है। तो फिर हम लोग रिलेशन देखेंगे, अच्छा फर्स्ट वाला सेल में एक एक ऑर्बिटल होता है, मतलब एक एक सबसेल होता है। अरे एक सबसेल आया तो मतलब एस आएगा, और एस के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है, एक, तो इसका मतलब समझ गए एक ऑर्बिटल होगा। सेकेंड वाला सेल की बात की तो सेकेंड वाला सेल में पता चला कि जितना सेल उतना ही आपका सब सेल। तो दूसरा सेल में जा रहे हैं तो कितना सब सेल आया, 2 सब सेल, और 2 सब सेल आया तो कौन कौन सब सेल, तो एक एस होगा, दूसरा क्या होगा पी। अब देखो एस में क्या घर होता है, एक गो, और पी में कितना होता है 3 गो, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि 4 गो अगर घर है मतलब 4 गो ऑर्बिटल हो गया। अब 4 गो हम लोग निकाल लिए, तो उससे हम लोग को क्या हुआ कि एक रिलेशन पता चलते गया कि अच्छा अगर सेल से सबसेल जाना है तो एन का एन ही रह जाएगा, जितना नंबर ऑफ सेल है उतना ही नंबर ऑफ आपका सबसेल होगा। ऑर्बिटल में गए तो जितना नंबर ऑफ सेल रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, ऑर्बिटल निकल जाता है। अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है क्या करना है, एन स्क्वायर तो करेंगे ही, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2। क्यों करते हैं, क्योंकि एक घर में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग एन स्क्वायर से क्या निकल रहे थे, हम लोग ऑर्बिटल, तो एन स्क्वायर से ऑर्बिटल मतलब टोटल हम लोग को क्या निकल जाएगा, ऑर्बिटल निकल जाएगा। उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस ऑर्बिटल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अगर फर्स्ट बार आपको क्या हुआ है ना कि आप क्लास 10 से, सबसे पहले देखिए आपको प्रॉब्लम क्लास 10th और से डायरेक्टली आप आए हैं किसमें, 11th में। अब 11th में बहुत कुछ हम लोग को सीखना है, बहुत ही गहराई में जानना है। तो अगर कोई भी वीडियोस या फिर कोई भी लेक्चर्स को आप एक बार पढ़ते तो नहीं समझ में आता है तो आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए उस लेक्चर्स को दोबारा देखने के लिए, ताकि एक बार में अगर चीज़ों समझ में नहीं आता है आप पेशेंस के साथ फिर से दोबारा देखेंगे तो आपको एक एक बात सही से समझ में आएगा कि मैं क्या कहा हूँ या फिर कोई टीचर क्या बोले हैं। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा इस लेक्चर्स को दोबारा देखने के बाद, उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको इतना टफ नहीं लगेगा, उसमें डायरेक्टली आप समझने आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा लेक्चर्स को। तो आज सिर्फ क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा बोझ ना हो इसी वजह से सिर्फ हम लोग एक ही यहाँ पे क्वांटम नंबर को डिस्कस किया है, कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसका, एज़ीमुथल, फिर चलेंगे मैग्नेटिक, फिर चलेंगे हम लोग स्पिन का, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग किस में प्रोग्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप कोशिश कीजिएगा जितना चीज़ मैं बताया उसको एक नोट कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा पूरा लेक्चर्स यहाँ पे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डाला जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में सारा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको ऑफलाइन ट्यूशन में दिया जाता है। वो भी आपको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उतना आप फॉलो करते जाइए। आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, नोट्स को आप रिवीजन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा तरीके से पूरा अच्छा समझ में नहीं आया तो आप कोशिश कीजिए एक बार फिर से वीडियोस को देखने को। ठीक है, तो बस इतना ही कहते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।